लेखांकन क्या होता है, इसका एक परिचय किस प्रकार से होता है, लेखांकन कौन से खेल की क्रिया होती है और ये कहाँ काम में आती है, इसका आप आज अपन बात करेंगे। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किसे कहेंगे? अकाउंटिंग जहाँ पर खाते रखे जाते हैं और उनके विश्लेषण किया जाता है, जहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है और उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। कि लेखांकन क्यों किया जाता है, इसके अपन आज बात करेंगे। लेखांकन की व्यवसाय को यह जानकारी प्रदान करती है कि एक निश्चित अवधि में उसकी व्यवसायिक क्रियाओं का परिणाम क्या रहा, उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप उसे शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि कितनी हुई तथा उसकी संपत्ति और दायित्व एक निश्चित तिथि को क्या है। दिन प्रतिदिन कुछ भी व्यवहार होते हैं, उनका लेखा करने के लिए कुछ पढ़े पुस्तकें लेखे तथा विवरण बनाए एवं रखे जाते हैं। एक लेखांकन अवधि में अंत में समुचित पुस्तकालन की विधि से तैयार की गई है। बहियों की सहायता से अंतिम खाते, लाभांश खाता और चिट्ठा तैयार किए जाते हैं। ये व्यवसायी को तो संबंधित व्यापारी गतिविधियों के परिणाम को जानकारी देते हैं। साथ ही साथ बाहरी पक्षकारों जैसे लेनदार, ऋणदाताओं, विनियोगकर्ताओं, सरकार, श्रमिक और सामान्य जनता को भी अनेक उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर विभिन्न पक्षकार संस्था के ऋण भुगतान क्षमता, लाभदायिकता, प्रबंधकीय कुशलता एवं कराधान क्षमता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेखांकन की परिभाषा क्या होती है? लेखांकन उन व्यवहारिक घटनाओं को जो कि कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हो, जिनको मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश निकालने, उनके परिणामों का व्याख्या करने की कला है। इसी प्रकार लेखांकन के कार्य कौन कौन से होते हैं? लेखांकन में मेन बात अपन परिभाषा को जब देखते हैं तो 4 पॉइंट अपने सामने आते हैं। पहला, अभिलेखन। लेखांकन के कार्य में सबसे पहले कार्य होता है अभिलेखन, रिकॉर्डिंग करना। उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा और किस प्रकार से उनको अभिलेखन किया जाएगा, तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। रिकॉर्डिंग कैसे, लेखांकन का प्रमुख कार्य है, जैसा कि सभी जानते हैं, यह है एक व्यवसाय के लिए सभी लेन देनों को याद रखना संभव नहीं होता। किसी भी व्यवसाय को ये याद रखना संभव नहीं होता, इसलिए इनको लिखना जरूरी होता है। तो इसके लिए इन पुस्तकों में अभिलेख कर लेता है, वह अभिलेख जनरल में किया जाता है, जिसे अनेक सहायता पुस्तकों यथा रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही आदि में विभाजित किया जा सकता है। अभिलेखन किसी भी बही में जिस बही का है उसी बही में किया जाएगा। क्रय बही हो सकती है, विक्रय बही हो सकती है और रोकड़ बही हो सकती है। इस प्रकार से ताकि आगे के कार्य के लिए कठिनाई ना हो, अंतिम उद्देश्य की पूर्ति आसानी हो सके। वर्गीकरण करना, इनको अलग अलग जो व्यवहार दर्ज किए गए हैं उनकी प्रकृति के अनुसार। दूसरा पॉइंट है वर्गीकृत करना। वर्गीकृत कैसे करना? उनकी प्रकृति के अनुसार उनको वर्गीकृत किया जाएगा कि कौन से खाते में बेच जाएगी। कौन का संपादित किया जाता है। समान प्रकृति वाले सभी वित्तीय लेन देनों को एक ही खाता शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है अपने पास सारांशित करना, उनको समरी बनाना, समराइजिंग करना। इस क्रिया में वर्गीकृत करना। वर्गीकृत कैसे किया जाएगा? जो व्यवहार दर्ज किए गए हैं उनकी प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा है सारांशित करना, इनको समराइजिंग करना। इस क्रिया में वर्गीकृत व्यवहारों को इस ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है ताकि लेखांकन वितरण आंतरिक और बाह्य प्रयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी बन सके। इसके लिए लेखांकन व्यवहारों का सारांश अंतिम खातों के रूप में तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापारिक खाते, लाभांश खाते, चिट्ठा आदि बनाए जाते हैं। साथ ही सूचनाओं को प्रदर्शित करना, सूचियों, अनुसूचियों और विवरण तैयार किया जा सकते हैं। अंतिम खाते एक निश्चित अवधि के साथ के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है व्याख्या का निर्वचन करना, इंटरप्रेटिंग। यह लेखांकन का अंतिम कार्य है। इसमें अभिलिखित
वित्तीय समंकों की इस प्रकार व्याख्या की जाती है कि उनके उपयोगकर्ता व्यवसाय की वित्तीय स्थिति तथा लाभदायिता के बारे में अर्थपूर्ण निर्णय ले सके, साथ ही भावी योजनाओं बनाने में इन योजनाओं को क्रियान्वित करने संबंधित नीति निर्धारण में भी वित्तीय परिणामों का प्रयोग प्रभावपूर्ण तरीके से किया जा सके। इस प्रकार यह हो गया अपना लेखांकन के कार्य। और इसके बाद होता है लेखांकन की विशेषता। लेखांकन की विशेषता क्या होती है? लेखांकन एक सेवा कार्यकलाप है। दूसरा होता है व्यवसायिक लेनदेनों व्यवसायों के लिए लिखने और वर्गीकृत करने की कला और विज्ञान होती है। तीसरा होता है लेखांकन उन्हीं लेनदेनों का किया जा सकता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। लेखांकन सारांश लिखने और विश्लेषण करने और निरूपण करने की कला है। लेखांकन द्वारा संबंधित पक्षकारों के विश्वसनीय प्रमाणित वित्तीय सूचना प्रदान की जाती है। इसकी सहायता से संबंधित व्यक्ति उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से तक श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव करने में सक्षम होता है। उसके लिए वांछनीय निर्णय करना संभव होता है। एक सूचना प्रणाली के रूप में अभिनिर्णय प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होती है। ये इसकी विशेषता होती है। लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन कौन हो सकते हैं? इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक होता है और दूसरा बाह्य होता है। पहला आंतरिक में स्वामी, जिसका व्यवसाय होगा तो वो उसका आंतरिक उपयोगकर्ता, उसको पता चलना चाहिए कि इसमें लाभ हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या कहीं को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये उपयोगकर्ता जो भी इसका मालिक है उसको इस बारे में पता रहना चाहिए, लेकिन उसको नॉलेज रखना चाहिए। दूसरा होता है प्रबंधक। प्रबंधक वो होता है जो इसका मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है कि किस व्यक्ति के कार्य के कारण ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किस व्यक्ति के कार्य के कारण ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये प्रबंधक की भी रुचि होती है। और तीसरा होता है कर्मचारी। कर्मचारी उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी इसकी सूचनाओं लेखांकन संबंधी सूचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। वो इसलिए सोचेंगे कि इसमें लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, अपना कार्य सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके इसी प्रकार से अगला होता है बाह्य में होते हैं लेनदार। इसलिए इसकी रुचि रखते हैं कि इसमें जो लेनदार होते हैं वो इसलिए कि संस्था को आगे से ऋण दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस प्रकार से वो ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है ऋणदाता। जो ऋण देने वाली कंपनियां होती है वो भी इसी चीज को ध्यान रखती है कि व्यवसाय कैसा है, ये अकाउंटिंग से निर्भर होता है। तीसरा होता है क्रांतिकारी। जो कर की गणना करते हैं वो अधिकारी भी इसके ध्यान रखते हैं। इसके बाद उपभोक्ता को जो कंपनियां चीजें देगी उसी में वो रुचि रखेंगे, तो इसलिए उपभोक्ता भी इसका ध्यान रखते हैं। पांचवा पॉइंट है श्रम संगठन। श्रमिक संगठन जो होते हैं वो भी लेखांकन का उपयोग कर सकते हैं। आगे होता है भावी नियोक्ता। आगे से उस कंपनी को कोई प्रोडक्शन खरीदना पा रहे वो भी इसकी प्रयोग कर सकते हैं। वित्तीय विश्लेषण, जो फाइनेंशियल विश्लेषण करता होते हैं वो भी इसका ध्यान रखते हैं। समाजशास्त्री, प्रवण शास्त्री और